हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 9 मार्च और वार रविवार है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये हमने मंगवाए थे 3 कट्टे कल गाजर के। तो ये हमने मंगवाई थी कल गाजर। वैसे देखिए अभी सर्दियाँ तो जैसे जाने वाली हैं और जाते जाते जो मौसमी सब्जियाँ रहती ना वो काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। वैसे तो सर्दियों के मौसम में लगभग सर्दी जो सब्जियां हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब रेट कम रहता है हर एक सब्जी का गर्मियों के मुकाबले में। तो गाजर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सस्ती आई हुई हैं। तो बस ये 3 कट्टे मंगवाए थे हमने कल। और भैंसों के लिए जैसे जब भी हमसे हो पाता है ना तो लगभग सर्दियों में हम गाजर ज़रूर मंगवाते हैं। ये कई दिन से बोल रहे थे तो बस अभी जैसे थोड़ी थोड़ी काट कर भैंसों को डाल दी हैं। आज खाने में इनके थोड़े से नखरे हो रहे थे। हम तो वैसे देखिए इतना ज़्यादा खाते नहीं क्योंकि हमारे घर पर जूसर वगैरह तो है नहीं कि भाई जूस निकालें। हाँ थोड़ी बहुत बच्चे जैसे घूमते फिरते खाते रहते हैं और दिन में हम 2-3 गाजर खा लेते हैं तो बहुत है। और थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह हलवा कुछ भी बना लेते हैं वो तो देखिए सर्दियों के मौसम में बनता ही रहता है। और हमारा घर का काम कुछ ऐसा चल रहा है, ये देखिए आंगन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो हो गई है और आज इनकी कमर में दर्द हो रखा है, इसी वजह से आज भी हमारा काम बस रुका हुआ है। ये है कि थोड़ा बहुत चल रहा है। और डैनी को हमने बांध दिया था क्योंकि थोड़ा सामान का जैसे मैंने बच्चों को लगा लिया था अपने साथ में, थोड़ा बहुत तो देखिए उठाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके सब हो पाएगा। तो जो हमने रोड़ी के कट्टे भरकर रख रखे थे वो ट्रैक्टर में रख कर बाहर निकालने थे। और बाकी पूरे घर में जैसे ईंट खोरे बिखरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आंगन में झाड़ू वगैरह लगाई थी, उसके बाद फिर मैं लग गई थी गोबर उठाने में। पहले अपना गोबर बारी का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर ये हो जाता है कि भाई जो भी ये बाकी के काम है ना ये एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। पहले हम अपने जो डेली के काम है वो निपटाते हैं ना, तो फिर ये नहीं कि भाई बीच में ये करो वो करो। वो काम हमारा चाहे कितना ज़्यादा हो कम हो, जो हमारे घर के डेली के काम है वो तो देखिए हमें करने ही पड़ते हैं। बस ये है कि जिस दिन भी काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो सुबह जल्दी उठकर पहले अपने घर के काम निपटाओ, फिर जो भी एक्स्ट्रा काम है वो निपटाओ। वो तो आप सबको पता ही है क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा मौका आ ही जाता है कि घर में काम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस हम सब कुछ ऐसे ही संभालते हैं। और ये हमने बनवाए थे भैंसों के लिए 3-4 खुट्टे, जो जैसे पाइप रहता है ना प्लास्टिक का उसमें मसाला वगैरह भरवा दिया था। और एक लगवाया था बीच में नट, क्योंकि पाइप थोड़ा सा जैसे चिकना ज़्यादा रहता है तो बेल वगैरह कुछ रुकेंगे नहीं। और ये इन्होंने ही बनवाए थे, मैंने भी पहली बार ही देखे हैं। शायद यहाँ पर बनवाते होंगे क्योंकि पाइप वगैरह ये सारी चीज़ें तो जैसे खेत में रहती ही हैं। और ये अभी ईशांत लग गया है ये कट्टे वगैरह सब बाहर निकलवाने में। बस ये कट्टे रखेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे जैसे आंगन में ईंट कोरे वगैरह सब बिखरे हुए हैं वो उठाकर बाहर रखेंगे। तो फिलहाल तो बस हमारा यही सब चल रहा है रोज़ का। सुबह उठते ही पूरा दिन निकल जाता है भाग दौड़ करते करते। और देखिए घर जैसे हम कुछ भी नया बनवाते हैं तो खुशी तो होती ही है, लेकिन उसमें हमारा जैसे ये लगा लीजिए कि कुछ भी पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अपने घर को सजाना संवारना देखिए किसे अच्छा नहीं लगता है। ये वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ सामान नहीं बचा था, बस थोड़ी बहुत जैसे रोड़ी बची थी और ईंट खोरे बचे थे। बाकी तो लगभग जैसे जो भी ईंटें वगैरह जितना भी सामान लगने का था ना सारा हमने आंगन में ही लगा दिया था। अपने जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटवा लिए थे। और ये सारे काम करते करते मुझे बज गए थे 10 और इनको जाना था खेत। खेत का काम तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, ये मत बोलिएगा आपके बिना नहाए धोए ही किचन में काम करने लग गई। सब्जी वगैरह सब जैसे रितिका ने तैयारी की थी तो मैंने झटपट से कुकर में ही ये अपनी मिक्स सब्जी छोंक दी है। ये कल ही सारी सब्जियां लेकर आए थे, जैसे आलू गाजर तो काफ़ी सारी आई हैं, पत्ता गोभी मटर। तो मैंने सोचा चलो मिक्स सब्जी बना लेते हैं। और कुकर ठीक करवाया था तो ये काम भी थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, अभी इसमें सीटियां लग जाती हैं। तो बस सब्जी बनाने के बाद सब्जी छूकने के बाद फिर मैंने किया है नहाना धोना, अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक किया है और भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, अपने जो भी 1-2 छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। और फिर आ गई थी झटपट सबके लिए रोटियां बनाने के लिए। इतना सब करते करते मुझे 11 बज गए थे। और देखिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें खाना वाना बनाने में 10-11 तो बज ही जाते हैं।
तो जी बस ये थाली तैयार हो गई है। सिंपल रोटियां हैं, घी लगी हुई और साथ में लस्सी और आज की हमारी स्पेशल मिक्स सब्जी। वैसे कभी कभी हम ये जैसे 3-4 सब्जियां मिक्स करके बनाते हैं ना तो अच्छी लगती है। वैसे भी सीजन जाते जाते जैसे सारी सब्जियों से लगभग हम बोर ही हो जाते हैं। बस सुबह शाम दोनों टाइम का खाना बनाने का काम और हमारी ये समस्या कि अभी क्या बनाए, क्योंकि सबसे पूछते हैं तो बस कोई किसी सब्जी के लिए मना कर देता है, कोई किसी। तो जी अभी बज गए हैं 12, काम सारा निपट गया है और मैं आ गई थी यहाँ पर। अभी मुझे थोड़ा बहुत और सामान इधर उधर करना था। एक तो वो हारी रखी वहाँ पर, वो उठा कर रखेंगे अपनी, जो ये नया हरा रखने के लिए बनवाया ना यहाँ पर। एक साइड में जैसे ये चूल्हा हो जाएगा, थोड़ी सी जगह में हारी रख देंगे और बाकी थोड़ी सी जगह में बनाएंगे एक पक्का हरा, जो कि चाट के लिए मैं हमेशा बना कर रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अच्छी खासी छाया आ गई है। सुबह से खाट यहीं पर रखी थी नीम की, बल्कि वहाँ तक छाया चली गई और थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा फिर तो यहाँ पर मतलब पूरी जगह में छाया हो जाएगी। पर फिर भी ये है कि जैसे ये खाट रखी है इतनी दूर में तो इसकी छाया रहती है और हवा भी चल रही है। अंदर बैठने से ज़्यादा अच्छा पेड़ की छाँव में बैठते ना हम, तब लगता है। खेत में तो बहुत पेड़ रहते थे, यहाँ पर आने के बाद बड़ी मुश्किल से ये एक नीम का पेड़ तैयार हुआ है 3-4 बार टूटने के बाद। तो चलिए अभी अपने जो भी बच्चे कुछ काम है ना थोड़े बहुत वो और निपटा लेते हो। थोड़ा बहुत जैसे ये सामान वगैरह सब आंगन में बिखरा हुआ है, ये देखिए ईंटें भरी थी ट्रैक्टर में, वो भी बीच में रह गया क्योंकि इनको खेत जाना था ना। तो ये काम करेंगे अपना शाम को, हमें खुद को करना रहता है ना उस काम का। तो ये है कि भाई हम झटपट निपटा लेते हैं, लेकिन जो जैसे इनके करने का काम है तो वो बीच में अटक के रह जाता है। जैसे कि वहाँ पर वो सामान बिखरा हुआ है, उसमें से आधा सामान निकालना हमें बाहर, तो वो मैंने जचाया ही नहीं, मैं जचाऊँगी भी नहीं, ये ही जचाएँगे। उसमें यह है कि जो भी इनकी ज़रूरत का नहीं है, खेत खात का सामान है, जो थोड़ा बहुत जैसे बाहर निकालने का ना वो निकाल देंगे, बाकी का सारा रख देंगे। और देखिए टाइम टाइम पर थोड़ा बहुत सामान तो घर में निकलता ही है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बस उसी चक्कर में ये सारा सामान फैला कर छोड़ रखा है। वैसे अभी ये ईंट वगैरह सब लगवाने के बाद आंगन हमारा एकदम चौरस सा हो गया है। थोड़ा सा जैसे रेत वगैरह और अच्छे से बिछाना हो जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए इतना सब जैसे एकदम से नहीं हो पाता है, सब धीरे धीरे करके ही होता है। तो अभी अपने छोटे मोटे काम निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी ये आलू लेकर। होली इतना बड़ा त्यौहार आने वाला है और मेरी कुछ भी तैयारी हो ही नहीं पा रही है। बस मेरा तो आप सबको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा करके सब कर रही हूँ। थोड़ी सी जैसे पापड़ बनाए थे, थोड़ी सी चिप्स बनाई और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो आलू लच्छा भुजिया रहती है ना वो। ये 100 रुपये के कल हम 6 किलो आलू लेकर आए थे। मैं तो स्पेशली चिप्स बनाने के लिए ही लेकर आई थी, फिर सोचा चलो थोड़ी सी भुजिया भी बना लेते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को और मुझे भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने 1 किलो के आसपास ये आलू लिए थे और इनको जैसे ग्याकस में से निकाल लिया है। और मेरी कोशिश ये थी कि जैसे थोड़े से लंबे लंबे आलू ग्याकस में से निकालूं, जिससे कि एक तरह का जो लच्छा रहता है ना वो बनकर तैयार हो जाए। तो आलू तो मैंने सारे के सारे ग्याकस में से निकाले और उसके बाद फिर इसको मैंने कम से कम 5-6 बार बड़े अच्छे से पानी से धो लिया था। एकदम जैसे आलू का रंग भी साफ़ हो गया था और जो धुंधला धुंधला सा पानी था ना वो निकलना बंद हो गया। तो ये समझ लीजिए कि आलू हमारे अच्छे से साफ़ हो गए हैं। आलू की तो आप चाहे जैसे कोई भी चीज़ बनाए उसमें आलू का धुलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जैसे धोकर हम रखते हैं, अच्छे से नहीं धोते हैं ना तो फिर बाद में कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल जैसे काला काला सा हो जाता है। तो फिर कोई भी चीज़ पापड़ वगैरह भुजिया अच्छी बनकर तैयार नहीं होती हैं। तो बस पहले मैंने इसको जैसे छलनी में छान कर रख दिया था धोकर, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत ठंडा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद फिर ले लिया है ये गर्म पानी और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें ये जो हमारे आलू के लच्छे हैं ना इनको पानी में डुबो कर रखा है। ये लगा लीजिए कि बस एक बार डाल दिया, हाथ से अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद फिर छान लिया। और इतनी देर में ही हमारे ये जो लच्छे हैं ना थोड़े से नरम हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक है ना और ग्याकस में से ज़्यादा अच्छे से बन पाता। वैसे आप जैसे चिप्स बनाते हैं वैसे बनाकर भी बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे हमारा काम झटपट बन जाता है। तो थोड़ी सी देर तो मैंने रख कर छोड़ दिया था ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। उसके बाद फिर इनको फैला दिया है इस एक साफ़ सुथरी चादर पर। ये जैसे 1-2 चादर मैंने अपनी धोकर अलग से रख रखी है। चिप्स वगैरह बनानी रहती है या कुछ भी करना रहता है तो ऐसा कोई ना कोई कपड़ा तो हमें रखना ही पड़ता है।
तो बस अभी इसको हम जैसे 15-20 मिनट के लिए रख कर छोड़ देंगे। तब तक मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हे पर रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। अभी तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया और ये देखिए दिन एकदम छिपने को आ गया है। और जैसे जैसे अभी गर्मियाँ शुरू होंगी ऐसा ही होगा कि एकदम से तो ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ की धूप है, काम नहीं हो पाएगा, और फिर एकदम से दिन छिप जाएगा। मौसम भी आजकल जैसे बदलता ही रहता है, तो अभी फ़िलहाल तो एकदम से अंधेरा सा हो रखा था। और आजकल जैसे खेत में ईशांत का और इनका दोनों का ही आना जाना होता है, तो अभी ये खेत से आए थे तो चाय पानी पी, थोड़ी सी देर बैठ गए थे और अभी बना लेते हैं भुजिया। तो तेल तो हमारा अच्छा खासा धुआंधार गर्म हो गया है, और इस भुजिया को बनाने में हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम धुआंधार। और तो देखिए, ना तो हमें बनाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ ताम झाम करना है, जैसे कि ना तो आलू को उबालना है, ना ही हमारी घंटों की मेहनत है। बल्कि जब भी बच्चों का कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप झटपट से 2-3 आलू घियाकस में से निकालिए, गर्म पानी में डुबोकर बस थोड़ी सी देर रख कर छोड़िए और तेल में से निकाल लीजिए, हो जाएगी हमारी भुजिया तैयार। और भुजिया वगैरह तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे बड़े सबको पसंद होती हैं। तो जी ये देखिए, तेल हमारा ऐसा गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम आलू डालें तो एकदम से जैसे उफान आता है ना, बस वैसा ही होना चाहिए। तेल अच्छा खासा गर्म होगा ना तो हमारे जो आलू है ना वह एकदम क्रिस्पी करारे हो जाएंगे। और तेल थोड़ा सा ठंडा रहता है तो फिर आलू में लचीलापन आ जाता है, फिर इतनी ज़्यादा अच्छी हमारी भुजिया नहीं बनती। और देखिए, भुजिया हो गई तो वो थोड़ी सी जैसे करारी तो होनी ही चाहिए, कड़कपन नहीं होगा तो फिर खाने में टेस्ट आएगा ही नहीं। और बिल्कुल जैसे थोड़ी थोड़ी करके ही डालें, एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे ना तब भी हमारे आलू नरम रह जाएंगे। तो बस ये 2-3 बातें हैं। वो खाने के मामले में देखिए छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी खाने की सारी चीज़ें ही अच्छी बनकर तैयार होती है। बस ये थोड़ी बहुत जैसे उक चुक हो जाती है ना तो फिर तो हमारी जो चीज़ है ना वो बिगड़ ही जाती है। तो जी बस अभी आलू तो मैंने सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं और चूल्हा अभी बाहर आ गया है ना, तो इत्मीनान से सारा काम हो जाता है। एक तो आजकल मौसम इतना अच्छा हो रखा है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है। जैसे गर्मियों में भी चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और सर्दियों में हमारा ठंड से हाल बेहाल रहता है। आजकल मौसम ऐसा है कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ठंड है, तो इत्मीनान से सारा काम चलता रहता है। तो बस आलू निकालने के बाद फिर मैंने ले ली है थोड़ी सी ये कच्ची मूंगफली, इनको भी तेल में से अच्छे से जैसे फ्राई कर लेते हैं। बाकी तो भुजिया वगैरह में जैसे हम अपने हिसाब से जितने भी चाहें मिर्च मसाले डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बस मूंगफली और 2-4 मिर्च मसाले डालते हैं, इतने ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है। तो फिलहाल तो मैंने आलू तो सारे के सारे फ्राई करके रख दिए और ये देखिए रंग भी कितना ज़्यादा अच्छा आया है। और बाकी के मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर मिर्च मसाले इसमें जो भी मुझे डालने हैं वो डालूंगी। फिलहाल तो आटा लगाकर रोटियां बना देते हैं। तब तक चूल्हे पर मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि सारा सब करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था। सब्जी सुबह की रखी थी, बस रोटियां ही बनानी है। तो सबको खाना खिलाया, उसके बाद फिर आ गया था मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन। तो बातें करते करते यार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो बच्चों ने सामान वगैरह सब उठा कर रख दिया था। तो अभी अपनी भुजिया मिर्च मसाले मिक्स करेंगे सुबह, और सुबह तक पता भी चल जाएगा कि ठंडी होने के बाद कैसी बनती है। तो अभी आज हमने रात को ही भैंसों के लिए सानी वगैरह डालकर छोड़ दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो अभी हम भैंसों को अंदर नहीं बांधते हैं, बाहर ही छोड़ने लगे हैं। बस कल परसों से ही हमने बाहर छोड़नी शुरू की है। बस सुबह उठकर भैंसों को खोर पर बांध देंगे, जैसे सानी वगैरह का काम अपना अभी निपटा कर छोड़ दिया है। जी ये हमारी भुजिया जो कि कल की रखी हुई है, ये देखिए एकदम क्रिस्पी है। तो चलिए अभी इसमें कर ली कितनी ज़्यादा। तो जी आलू तो हमारे एकदम करारे हैं, और ये करी पत्ता भी मैंने रात को ही तेल में से निकाल दिया था। और ये ली थी थोड़ी सी अपनी मूंगफली डालने से ही भुजिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी तो आप चाहें तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ डाला नहीं, बस मूँगफली आलू और साथ में इसमें थोड़ी सी जैसे लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और चाट मसाला वगैरह भी आज घर पर था नहीं तो थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी डालती। आज तो बस सिंपल मिर्च और नमक डाला, और साथ में ये थोड़ी सी फ्राई की हुई मूंगफली। तो जी भुजिया तो हमारी तैयार हो गई है, और ये बस 2-3 चीज़ें डालने से भी ये भुजिया खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
तो जी देखिए, ड्राई फ्रूट वगैरह तो घर पर हो ना हो, क्योंकि कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। बाकी ये तो बस 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमारे घर पर हमेशा रहती ही हैं। तो सबसे कम खर्चे में बनने वाली भुजिया है ये, क्योंकि ज़्यादातर भुजिया वगैरह में हम इतने ज़्यादा जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। ये लगा लीजिए कि बस 1 किलो आलू डाले हैं मैंने 20 रुपए के, और बाकी अपने 2-4 मिर्च मसाले। फ्राई करने में थोड़ा सा तेल तो लगता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए में हमारी ये 1 प्लेट भुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी तो इस भुजिया को तो रख देते हैं उठाकर। बच्चों की छुट्टी है तो इन दोनों की चल रही है वही अपनी पूरे दिन की उथल पुथल। और अभी आप सबसे भी लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।